हेलो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, क्लास 10 मैथ्स का लास्ट चैप्टर। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबल या पॉसिबल या चांस, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी या संभावना। जैसे बोला जाए कि इट विल रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे, इन दोनों में अंतर है। इट विल रेन टुडे का मतलब क्या है? ये पक्का है कि रेन होगी। और इट माइट रेन टुडे का मतलब क्या है? शायद रेन होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज, तो लिख लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबल, पॉसिबल और चांस। प्रोबेबिलिटी का ये मतलब होता है कोई भी चीज़ या कोई भी इवेंट प्रोबेबल है या पॉसिबल है और उसके होने का चांस है। ठीक, श्योरिटी नहीं है, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट occurring is called probability। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देयर इज 50% चांस that it will rain today। ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। क्या एग्जाम्पल है? कि आज 50% चांस है कि रेन होगी, मतलब 50% चांस है, 50% चांस नहीं, तो प्रोबेबल इवेंट हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या हो सकता है? सन विल राइज टुमारो। अब यहाँ लिखा है सन विल राइज टुमारो, ये तो पक्का होना ही होना है, सन विल राइज टुमारो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अभी हम लोग निकालते हैं, कैसे निकाली जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं? प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इज़ द इवेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? नंबर ऑफ outcomes favorable to E मतलब इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, तो हम लोग नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम से, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एम अपॉन एन। तो पी बराबर एम अपॉन एन, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए। अब अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है? देयर इज 50% चांस दैट इट विल रेन टुडे। ठीक, तो रेन होने के क्या चांस है? 50% चांस है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज 50%, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब 100% चांस। 100% चांस में से 50% चांस है कि इट विल रेन टुडे। ठीक, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसके लिए? पी ई बराबर 50, कितना चांस है? 50%, और टोटल का कितना है? 100%, तो ये कितना आ गया हमारा? 1/2। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/2। अब ऐसे सन विल राइज टुमारो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? सन विल राइज टुमारो मतलब ये 100% होने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या हो गया? 100, और डिवाइड बाई 100। 100% चांस है
कि सन निकलेगा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इज 100 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1। ठीक, तो जो ये हमारा एक सर्टेन इवेंट है, इस अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं। जैसे सन विल राइज टुमारो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्टेन इवेंट। तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देयर इज 50% चांस दैट ही विल गेट ए जॉब, तो उसका क्या हो जाएगा 50/100। देयर इज 70% चांस दैट ही विल गेट जॉब, तो क्या हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 100 दैट इज 7/10। ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक, अब सिमिलरली अगर हम लोगों के पास अगर एक कॉइन है, जैसे ये हमारी एक कॉइन है, कॉइन में 2 फेसेस होते हैं, एक हेड हो सकता है फेस और एक टेल हो सकता है। ठीक, तो इन दो कॉइन को अगर हम एक बार उछालते हैं तो क्या आ सकता है हमारा, एक बार में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मान लेते हैं हेड हम लोगों को लाना है। ठीक, तो मान लेते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, तो हमने ये हमारा सिंगल कॉइन है जिसके 2 फेस हैं, हेड और टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 2। और हमसे कहा गया है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड एक बार, तो 1/2 हो गया। ठीक, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/2। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, पॉसिबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे कहीं हम लोगों को लिखा मिल जाए प्रोबेबल, पॉसिबल या चांस, किसी चीज़ के होने का चांस, तो मतलब प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंट को कैसे समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट एक टाइप का, जैसे हम लोग लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऑपरेशन जिससे हमको कुछ वेल डिफाइंड आउटकम मिलते हैं। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऑपरेशन विच प्रोड्यूसेस वेल डिफाइंड आउटकम्स। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, ऑपरेशन विच प्रोड्यूसेस वेल डिफाइंड आउटकम। तो हमारे एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक होता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो रैंडम का तो नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि रैंडम क्या होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग अगर बार बार एक्सपेरिमेंट करें, रिपीट करें, तो हम लोगों को सेम रिजल्ट या आउटकम मिल जाए। ठीक, तो डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है हम लोगों का, दोज एक्सपेरिमेंट, इसको फेयर भी कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और फेयर एक्सपेरिमेंट। दोज एक्सपेरिमेंट विच ऑन repetition produces same result। ठीक, सेम रिजल्ट और आउटकम। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको बार बार करने से हम लोगों को सेम रिजल्ट मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और फेयर एक्सपेरिमेंट। अब अच्छा, ये हम लोग डिटर्मिनिस्टिक या फेयर एक्सपेरिमेंट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे लैब में हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों ने जैसे 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों को हर बार सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और फेयर एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट जो डिटर्मिनिस्टिक है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, साइंस में, यूज्ड इन साइंस और इंजीनियरिंग। ठीक, इसके बाद हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इसका उल्टा, दोज एक्सपेरिमेंट विच डू नॉट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट ऑन रिपीटिशन इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या लिखेंगे हम लोग, दोज एक्सपेरिमेंट
which do not produce same result, which do not produce same result on repeated experiment। ठीक, तो बार बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन हमारा रिजल्ट बार बार चेंज आ रहा है। जैसे एक कॉइन है, कॉइन को हम लोग बार बार उछालते हैं, टॉस करते हैं कॉइन को, तो हमारे पास कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऑन टॉसिंग ए कॉइन वी कैन गेट either head और tail। ठीक, जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो कभी हेड भी आ सकता है, कभी टेल भी आ सकता है। ठीक, डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता था, हमारा रिजल्ट सेम रहता है, और रैंडम में क्या होता है, हमारा रिजल्ट सेम नहीं रहता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो जब हमने कॉइन को एक बार उछाला तो एक कॉइन थी, एक बार उछाला उसको तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब यही अगर हम लोग दो कॉइन ले लें और दोनों को एक साथ उछालें तो दोनों कॉइन में हेड भी आ सकता है और दोनों कॉइन में टेल भी आ सकता है। ठीक है, ठीक, तो अब मान लिया हम लोगों ने दो कॉइन ऑन टॉसिंग टू कॉइन, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का हेड भी आ सकता है दोनों कॉइन में और हेड टेल भी आ सकता है दोनों कॉइन में, या टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। तो पक्का नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन आएगा इनमें से ही। ठीक है, तो एक कॉइन, दोनों कॉइन क्या में हेड आ सकता है, एक कॉइन में हेड, एक कॉइन में टेल, एक कॉइन में टेल, एक कॉइन में हेड और दोनों कॉइन में टेल, ये हो सकता है। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इवेंट हमारे क्या होते हैं। ठीक, तो हमारे पास 4 टाइप के इवेंट होते हैं। नंबर 1 एलिमेंट्री, ठीक, नंबर 2 कंपाउंड, नंबर 3 सर्टेन या श्योर इवेंट और श्योर, और फोर्थ वाला हमारा क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, तो पहले हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट से शुरुआत करते हैं अपनी। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, एक सिंगल कॉइन को टॉस किया और हमने बोला कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी वो निकालिए कि जब 2 आ जाए, तो 2 तो आ ही नहीं सकता, तो 2 के आने की द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 ऑन टॉसिंग ए कॉइन। ठीक, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, m/n। m क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, तो ये फेवरेबल तो है नहीं, 2 तो आएगा नहीं, तो 2 आने की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, और m की जगह हम लोगों ने रख दिया 0। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हैं, 2, हेड और टेल, तो 2, तो 0/2 इज 0। तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, तो इम्पॉसिबल। ठीक, तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ठीक, तो ये हम लोगों ने एग्जांपल से समझ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 ऑन टॉसिंग ए कॉइन इज 0।
तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, फिर इसके बाद एलिमेंट्री इवेंट। तो हम लोगों ने इम्पॉसिबल पहले समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग एलिमेंट्री इवेंट की बात करते हैं। ठीक, तो एलिमेंट्री इवेंट हमारा क्या होता है। ठीक, तो एलिमेंट्री इवेंट हमारा क्या होता है, कोई भी हम लोग अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका जो भी आउटकम आता है वो एलिमेंट्री इवेंट होता है। ठीक, द आउटकम ऑफ एनी रैंडम इवेंट is called elementary event। ठीक, तो कोई भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है, द आउटकम ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया, ठीक, तो कॉइन को जब टॉस करते हैं हम लोग तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या हो सकते हैं, हेड और टेल, तो इनको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ऑन टॉसिंग ए कॉइन हेड एंड टेल आर पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, तो ये हमारे हेड और टेल हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्री इवेंट। ठीक, अब अगर हम लोग दो कॉइन टॉस करते हैं, तो हम लोगों ने अगर दो कॉइन टॉस करी तो उसके पॉसिबल इवेंट्स क्या हो सकते हैं, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल। दो कॉइन एक साथ टॉस किया तो हमारे पॉसिबल इवेंट्स क्या हो सकते हैं कि दोनों में हेड आ जाए, दोनों में एक में हेड एक में टेल, तीसरे में टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, ये हमारे पॉसिबल। तो कैसे, जैसे हमने दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो दोनों में हेड हेड आ गया, या दोनों में हेड टेल आ गया, या दोनों में टेल हेड आ गया, या टेल टेल आ गया। ठीक, ये हो गए हमारे एलिमेंट्री इवेंट। ठीक, तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। ठीक, अब नेक्स्ट इवेंट हमारा कौन सा है, कंपाउंड इवेंट। ठीक, तो कंपाउंड इवेंट हमारा क्या होता है, जब हम लोगों के जो भी एलिमेंट्री इवेंट हैं उनको हम लोग अगर कंबाइन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है, कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड इवेंट। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया है, एक पासा डाइस को थ्रो किया है। ठीक, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये हमारे आउटकम्स आ सकते हैं ऑन थ्रोइंग ए डाइस। ठीक, हमारे ये पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें इवन नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स क्या होगी। ठीक, इवन नंबर या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो हमारे इवन नंबर क्या हैं, 2 4 6 ये हमारे इवन नंबर हैं, और ऑड नंबर क्या है, 1 3 5। ठीक, तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से आ सकते हैं, 2 4 6, ऑड नंबर क्या आ सकते हैं, 1 3 5। ठीक, तो इनकी इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। कितने इवन नंबर आए हैं, 3, और टोटल हमारे कितने हैं, 6। सिमिलरली पी ऑफ ऑड क्या हो जाएगा, 3/6, दैट इज 1/2। तो हमने क्या किया है, एलिमेंट्री इवेंट जो भी थे हमारे
उनको कंबाइन कर दिया है। 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है जब हम लोग डाइस को थ्रो करते हैं। तो हमने पूछा कि इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 4, 6। हमने तीनों को कंबाइन कर दिया, तीनों कंबाइन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3, और डिवाइड बाय 6 टोटल नंबर 6। ठीक, सिमिलरली ऑड नंबर की 1, 3, 5, तो 3 हमारे ऑड नंबर हैं, तो इसकी ये यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में लिख दिया 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ठीक, तो ये हमारे कंपाउंड इवेंट होते हैं। तो कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट। ठीक, तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट को कंबाइन करना हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड इवेंट। ठीक, अब जैसे यही डाइस है, हम लोगों ने इस डाइस को 2 बार थ्रो किया, ठीक, और बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10। जैसे हमने इसी डाइस को 2 बार थ्रो किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके पॉसिबल इवेंट क्या है हमारे, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ सकते हैं। अब इसी को हमने 2 बार उछाल दिया। ठीक, कंपाउंड इवेंट के लिए दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, हम लोगों को बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 ऑन थ्रोइंग ए कॉइन, ऑन थ्रोइंग ए डाइस 2 टाइम्स। ठीक, तो हम लोगों ने डाइस को 2 बार थ्रो किया, तो हमारा 10 कब कब आ सकता है, जब पहली बार उछालने पे 4 आ जाए और दूसरी बार उछालने में 6 आ जाए, तो 4 + 6 = 10। पहली बार उछालने पे दोनों में ये पहले में 5 आ जाए, दूसरी बार उछालने में 5 आ जाए, तो 5 + 5 = 10, फिर 6 + 4 = 10। तो ये हमारा कंपाउंड इवेंट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड इवेंट निकालते हैं, कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्री आइटम। ठीक, अब सर्टेन इवेंट हमारा क्या होता है, तो सर्टेन इवेंट हमारा वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। ठीक, प्रोबेबिलिटी इफ probability of an event is 1, then it is a certain event, then it is a certain event. certain event, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था एग्जाम्पल, सन विल राइज टुमारो, सन विल राइज टुमारो, तो ये हमारा सर्टेन इवेंट था, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आई थी, मतलब 100% चांस है कि सन विल राइज टुमारो, तो 100/100 दैट इज 1। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो उसको हम लोग सर्टेन इवेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक इवेंट होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इवेंट की बात करी तो 4 इवेंट लिखे हैं, एलिमेंट्री, कंपाउंड, सर्टेन और श्योर, इम्पॉसिबल। इसके अलावा भी एक हमारा इवेंट रह गया है यहाँ, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमारा क्या होता है, तो कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग सम कर दें तो 1 आता है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है हमारा, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, ये हमारा कॉइन है जिसके 2 फेस हो सकते हैं, हेड या टेल। हेड आ सकता है एक बार या टेल आ सकता है। ठीक, अब हमको अगर निकालना है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड क्या हो गया हम लोगों का, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2। अब हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोगों को निकालनी हो तो इसको हम लोग क्या कहें, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको हम लोग बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एच बार का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग एच। तो क्या है, एच के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 2 और इसका हो गया 1। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1। हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/2। ठीक,
तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये होने की प्रोबेबिलिटी और ये ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम लोग इनका सम कर लें तो इनका अगर हम लोग जो सम करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार बराबर 1। ठीक, देख सकते हैं हम लोग यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी of an event to happen and probability of an event not to happen is equal to 1। सम, इन दोनों का सम कितना होता है, 1। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। और अगर जैसे हम लोगों को किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है या किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो हम लोगों को अगर मालूम है किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पी एच बार मालूम है, तो क्या हो जाएगा, पी एच निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी एच बराबर 1 माइनस पी एच बार। ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो क्या हो गया, 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 किया तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन थी 1/2, होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। तो कैसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन इन दोनों का सम कितना आता है, हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। ठीक, तो नॉट ई को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 1। फिर सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। जैसे हमको एक कॉइन टॉस करनी है और उसमें हमने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, तो 0 तो आ नहीं सकता, आ क्या सकता है, हेड और टेल। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इसकी 0। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, फिर थर्ड पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। किसी भी ऐसा इवेंट जो सर्टेन है टू हैपन इज हाउ मच, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो जैसे सन विल राइज टुमारो, ये एक सर्टेन इवेंट था, तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती, 1। और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कितना। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया, कॉइन में 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। अगर दोनों को सम कर लें तो 1 हो गया। तो ये एक हमारा एलिमेंट्री इवेंट है, ये एक हमारा एलिमेंट्री इवेंट। तो सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकती, 0, और लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकती, 1। 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कभी कम नहीं हो सकती। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो जैसे ये हम लोगों ने कॉइन टॉस का एग्जांपल लिया था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री इवेंट के सम कितना होता है, 1 होता है। और एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, 0। तो कभी भी हम लोगों की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 से कम नहीं आएगी और 1 से ग्रेटर नहीं आएगी। ठीक, 1 से ग्रेटर का क्या मतलब है, सारे एलिमेंट्री इवेंट जो होते हैं उनकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी सम कर लें तो 1 आती है, और अदरवाइज 1 से कम आएगी हमेशा।
जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दैट इज लेस देन 1, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 विच इज लेस देन 1। ठीक, और जब हमने इनका सम कर दिया तो ये 1 आ गई। ठीक है।